24 मार्च 2020 लॉकडाउन अनाउंस हो गया और लॉकडाउन में यह हालत हो गई कि गरीब मजदूर अप्रवासी जितने भी थे तमिलनाडु में, कोई जा रहा है यूपी, कोई जा रहा है बिहार, कोई जा रहा है उड़ीसा, छोटे छोटे बच्चे भूखे बिलखते, दूध नहीं पिए हुए, किसी के पांव में चप्पल नहीं और वेदना इतनी कि देख नहीं जाए। उस समय एक 13 साल की बच्ची नेत्रा, वो भी मिडिल क्लास परिवार की, और उसके पिता एक सलून चलाते, उससे देखा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा कि हमको इसकी हेल्प करनी चाहिए। पिता ने बोला कि हाँ बेटा हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने सोचा 100-500 रुपये के कुछ हेल्प करनी। बोले ऐसा नहीं, आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? बोले बेटा तेरे को मैं कलेक्टर बनाना चाहता हूँ। तो उसकी यूपीएससी की एग्जाम देने के लिए सी मोहन ने धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। बोले वो पूरे के पूरे 5 लाख है ना, इन अप्रवासी मजदूरों और गरीबों को देना है। और उन्होंने पूरी आसपास की सब लेडीज को इकट्ठा किया कि इनके फूड पैकेट्स बनाओ, और 5 लाख में हजारों पैकेट्स बने, और वो लड़की ने हजारों पैकेट्स वहां पे बंटवाए कि कोई भी हमारे इधर से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये बात देखो साहब, भलाई कहीं छुपती नहीं। वो बात प्रेस में पहुंची और प्रेस से पहुंची पीएमओ में, और नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ा। और नरेंद्र मोदी ने फिर, मोदी जी ने क्या किया, अपने मन की बात में उस बच्ची का उल्लेख किया कि क्या इस बेटी ने, इस देश की बेटी ने क्या कमाल किया है। साहब सुनिए, वहीं नहीं रुका, ये बात पहुंची यूएन में। यूएन में पहुंची तो यूएन ने उनको अपना एम्बेसडर बनाया। 13 साल की बेटी को फॉर द पुअर उनको एम्बेसडर बनाया, और उसके बाद पूरी तमिलनाडु सरकार ने उनकी पूरी एजुकेशन माफ की और लाखों रुपया उसको इनाम मिला इस एक बच्ची के कारण। ऐसा नहीं कि ये दूसरी बच्ची, गुड़गांव नाम सुना आपने? वहां पे एक बंसी लाल करके ऑटो ड्राइवर, एक्सीडेंट हो गया, पांव टूट गया। तो उसने बोला अभी मैं पांव से चला नहीं पाऊंगा, तो अपने मुल्क दरभंगा का था, बिहार, वहां चलो। उस समय आपको याद हो तो बसों में 5-5, 6-6 हजार का किराया था। बस वाले के पास गए तो बोले 5,000 रुपया लगेगा। अभी क्या किया जाए? इनके जेब में 700 रुपया। उसकी बेटी ने बोला कि पिताजी मैं आपका बेटा हूं। उसने एक साइकिल खरीदी 500 रुपये में, और अपने पिता को साइकिल पे बिठाया, और 1200 किलोमीटर 7 दिन तक साइकिल चला के 1200 किलोमीटर है ना, अपने पिता को दरभंगा ले गई। साहब ये है हमारी बेटियां। तीसरी बेटी साहब, आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तमिलनाडु मदुरई मंदिर के बाहर उनके माता पिता भीख मांगते हैं। वो सोमवार से शुक्रवार वो माता पिता के साथ वहां भीख मांगती है, शनिवार रविवार पढ़ती है। और साहब ऐसी पढ़ी कि लास्ट ईयर तमिलनाडु में नंबर 1 आई है, 98.97। तो साहब ये देश है ना, ये बेटियां, इसका पुरुष भले इधर उधर हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर इसकी बेटियों ने इस देश को नहीं संभाला ना, तो साहब इस देश का गौरव मिट जाएगा। तो साहब ये बेटियां है ना साहब, हिंदुस्तान की बेटियां कमाल कर रही है बॉस। थैंक यू, थैंक यू।